नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। अर्की में नंबरदार यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन, उठाई कई मांगे। मंडी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 68 यूनिट रक्त संग्रहित। वर्षा ऋतु फलदार पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय। डॉक्टर रितेश शर्मा। दाड़लाघाट में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम। जिला परिषद सोलन की बैठक संपन्न। जल शक्ति विभाग ने निकाली पैरा पंप ऑपरेटर, फीटर और वर्करों की भर्ती, 45 साल तक मौका। द्योथ में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक संपन्न। सरकार से लंबित मांगों पर जल्द निर्णय की जताई उम्मीद। दाड़लाघाट में अंबुजा सीमेंट कंपनी के मुख्य गेट पर अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर कर्मचारी महासंघ की गेट मीटिंग आयोजित। सोलन में मशरूम पर कोकेव रोग का खतरा, 20% फसल नुकसान की आशंका। हिमाचल की 3758 पंचायतों में लगेंगे स्वचालित मौसम स्टेशन। खेती आपदा प्रबंधन को मिलेगा बड़ा सहारा। हरोली में बल्क ड्रग पार्क के लिए प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। अर्की में नंबरदार यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर नंबरदारों का मानदेय 4500 से 5000 रुपए प्रतिमाह करने पर सरकार का धन्यवाद किया व कई लंबित मांगे भी उठाई। यूनियन का कहना है कि नंबरदार प्रशासन और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए उन्हें उचित मानदेय, पहचान पत्र, आवश्यक सुविधाएं और सरकारी लाभ जल्द उपलब्ध करवाए जाएं। अर्की के चंडी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 68 यूनिट रक्त हुआ संग्रहित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस शिविर में युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित शिविर में रक्तदाताओं ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 68 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। आयोजकों ने रक्तदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताते हुए लोगों से नियमित स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की। वर्षा ऋतु फलदार पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इसे देखते हुए बागवानी विभाग कुनिहार ने कलमी आम, लीची, किन्नू, संतरा, मौसमी आंवला, अंगूर, जामुन, बेल और कलमी नींबू सहित विभिन्न प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता वाले फलदार पौधे उपलब्ध है। विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश शर्मा ने किसानों और बागवानों से अधिक लगे पौधे लगाने तथा पौधों की जानकारी व उपलब्धता के लिए विभागीय कार्यालय से संपर्क करने की अपील की। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर दाड़लाघाट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने, 6 माह तक केवल मां का दूध पिलाने तथा 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने के लाभ बताए। विशेषज्ञों ने स्तनपान को शिशु और मां दोनों के स्वास्थ्य के लिए सबसे सुरक्षित और लाभकारी बताया। डॉक्टर विजय कुमार शांडिल ने कहा कि विश्व स्तनपान का उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना ही नहीं बल्कि प्रत्येक मां को सम्मान, सहयोग एवं सही मार्गदर्शन प्रदान करना भी है। कार्यक्रम में समूह चर्चा, क्विज प्रतियोगिता और स्तनपान को बढ़ावा देने की सामूहिक शपथ भी दिलाई गई। जिला परिषद सोलन की त्रैमासिक बैठक अध्यक्ष शीला देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विकास कार्यों में बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए विभिन्न विभागों को लंबित कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए गए। सड़कों की मरम्मत, पेयजल, बिजली और अन्य जन समस्याओं पर करीब 25 एजेंडों पर चर्चा हुई। अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंगल ने जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। जल शक्ति विभाग ने पैरा पंप ऑपरेटर, फीटर बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की भर्ती शुरू होगी। इसमें 18 से 45 वर्ष तक के 8वीं से ITI पास अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन मैट्रिक अनुभव और कौशल परीक्षण के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को 6000 से 7100 रुपए तक प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। द्योथ में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक यूनिट प्रधान तरसेम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। यह जानकारी
राज्य प्रेस सचिव ई लेखराम कौंडल ने दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार के साथ हुई वार्ता की जानकारी दी और कहा कि मुख्यमंत्री ने पेंशनर्स की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है और 15 अगस्त तक महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है। बैठक में जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक के बकाया ड्यूज 15% डीए और मेडिकल बिलों के शीघ्र भुगतान की मांग प्रमुखता से उठाई गई। दालाघाट में अंबुजा सीमेंट कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर कर्मचारी महासंघ की गेट मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में श्रमिकों की समस्याओं, वेज बोर्ड वेतन समझौते में देरी, ठेका प्रथा समाप्त करने और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाई गई। महासंघ ने पदाधिकारियों ने बताया कि मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। इसके तहत 13 अगस्त को प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन और 3 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय धरना प्रदर्शन आयोजित होगा। श्रमिकों ने मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी। सोलन में मशरूम फसल पर कोवेब रोग का खतरा बढ़ गया है। बारिश और बढ़ी हुई नमी के कारण बटन व ढींगरी मशरूम में कैलेडोब्रोट्रियम फंगस का प्रकोप बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें करीब 20% फसल प्रभावित होने की आशंका है। खुंब निदेशालय सोलन ने उत्पादों को नमी नियंत्रित रखने और शुरुआती लक्षण दिखते ही रोकथाम के उपाय अपनाने की सलाह दी। हिमाचल की सभी 3,758 पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन और रेन गेज लगाए जाएंगे। राज्य सरकार की इस परियोजना से पंचायत स्तर पर मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे किसानों, बागवानों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और आम लोगों को लाभ मिलेगा। अब तक 167 स्थानों पर उपकरण स्थापित किए जा चुके हैं और 130 स्टेशनों से लाइव मौसम डेटा मिलना शुरू हो गया है। इस योजना से मौसम पूर्वानुमान, फसल प्रबंधन और आपदा से समय रहते बचाव में मदद मिलेगी। हरोली के व्लक ट्रक पार्क के लिए प्रदेश सरकार 1,000 करोड़ रुपए देगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कांगड़ा में ई बस डिपो, बस अड्डे का निर्माण 1 वर्ष में पूरा करने, चिंतपूर्णी मंदिर के जीर्णोद्वार और ऊना के पुराने बस अड्डे को आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की। चंबा में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चंबा में सड़कों के निर्माण और उन्नयन पर 591 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज और 200 बिस्तरों वाले अस्पताल की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को सम्मानित किया गया, जबकि नंदनी को मिस मिंजर क्वीन चुना गया। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में हल्की तेजी आई है। आज सोना 1,35,422 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है और चांदी के दाम में हल्की कमी दर्ज की गई है। आज चांदी 224 पर ग्राम हुआ 2240 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट देखते रहे हिमाचल आज तक, जो प्रदेश की हर खबर सबसे पहले पहुंचाता है आप तक। तो कल इस समय फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नए बुलेटिन के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।